मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। किस बॉलीवुड स्टार को मिला है मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी होने का खिताब? बताएंगे एक्टर रणवीर सिंह क्यों हुए हॉस्पिटलाइज्ड। दिखाएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की खबर पर क्या है बिग बी का रिएक्शन। शाहिद कपूर ने अपने किस खास दोस्त को किया डिच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली हुए एक सर्वे में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को दिया गया है मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी होने का खिताब। कौन है ये सुपरस्टार और क्यों इस स्टार को चूज किया गया एज मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। पैसे वाले तो पिंकी के टारगेट पे थे ही, लेकिन रिपोर्टेडली पिंकी यानी प्रियंका चोपड़ा अब अपने हर उस चाहने वाले के लिए खतरा बन गई हैं, जो उनसे जुड़े अपडेट पाने के लिए इंटरनेट की खाक छानता है। उनके लिए भी जिनके पीसी के सर्च इंजिन्स में अक्सर ढूंढा जाता है वर्ल्ड फेमस हो चुकी प्रियंका का नाम, और उनके लिए भी प्रियंका डेंजरस साबित हो सकती हैं, जो हर एक इंटरनेट नेटवर्क पर प्रियंका को सर्व करने में लगे रहते हैं। जी हां, हर मोहल्ले में प्रियंका की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाले टावर्स पर बजने वाला है एक अलार्म। रिपोर्टेडली ये अलार्म है प्रियंका का नाम इंटरनेट के सर्च इंजिन्स पर डालने से पहले थोड़ी सावधानी रखने का, क्योंकि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी का सर्वे प्रियंका को इंटरनेट पर सबसे डेंजरस बॉलीवुड सेलेब्स साबित कर गया है। सर्वे की माने तो साइबर क्राइम में बॉलीवुड सेलेब्स के नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर सेलेब्स के नाम को यूज करके सिस्टम पर दर्ज पासवर्ड्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। हैकर्स के हाथ बैंक डिटेल से लेकर बाकी इंपॉर्टेंट डेटा भी जा सकता है। इसलिए कंपनी के सर्वे को अगर सही माना जाए तो जिस बॉलीवुड सेलेब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना सबसे ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा है। वैसे प्रियंका डेंजरस बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट में अकेली नहीं है। प्रियंका के बाद ऑनलाइन डेंजरस स्टार्स की लिस्ट में 9 नाम और भी हैं, जिसमें सेकंड रैंक शाहरुख खान के नाम है और थर्ड पोजीशन पर हैं दबंग सलमान खान। इंटरेस्टिंगली मोस्ट डेंजरस बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में सनी लियोनी का नाम काफी नीचे है, जबकि सनी लियोनी पिछले दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली स्टार का टैग हासिल कर चुकी हैं। वहीं सनी ने जिन कटरीना कैफ को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड बनाया था, वो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टार्स की लिस्ट से बाहर है। यानी इतना तो साफ है कि जरूरी नहीं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सारे स्टार्स डेंजरस ही साबित हों। पर आपको बता दें कि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स की तलाश अक्सर ऐसे स्टार्स पर आकर ही रुक रही है, जिनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। पिछले साल के सर्वे ने सनी लियोनी को मोस्ट डेंजरस बताया था, और इस साल उन्हें रिप्लेस करके प्रियंका चोपड़ा मोस्ट डेंजरस बॉलीवुड सेलेब बन गई हैं। तो क्या लगता है आपको? डू यू थिंक सुपरस्टारडम कैन टर्न डेंजरस फॉर बॉलीवुड स्टार्स? वेल, यही सवाल हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा, जिस पर मिले इंटरेस्टिंग रिप्लाईज शो में हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्टर अभय देओल की फिल्म ओए लकी लकी ओए से इंस्पायर होकर एक चोर ने उनकी ही एसयूवी कार पर अपना हाथ साफ कर दिया है। आप भी देखिए कैसे बॉलीवुड के सुपर चोर को रियल लाइफ के सुपर चोर ने किया सरप्राइज। अभय देओल की सुपर चोर वाले रोल से रियल लाइफ में एक चोर इतना इंस्पायर हो गया कि उसने अभय देओल की एसयूवी पर हाथ साफ कर लिया। जी हां, अभय देओल की रियल लाइफ की सुपर चोरगिरी उनके रियल लाइफ में बहुत भारी पड़ी है। दरअसल अभय के सोसाइटी के बाहर से उनकी एसयूवी चोरी हो गई और उसका पता अभय को काफी देर तक नहीं चला। ये चोर इतना शातिर था कि अभय की बिल्डिंग के बाहर खड़े गार्ड्स को गाड़ी चोरी होने की भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अभय देओल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया है और पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वेल, अभय देओल जो कि रियल लाइफ के सबसे बड़े सुपर चोर माने जाते हैं, उन्हें एक रियल लाइफ के चोर ने अपनी स्किल से सरप्राइज कर दिया है। तो कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन जूनियर बी और बिग बी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर नजर आ सकती हैं। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद अमिताभ बच्चन से ही जानते हैं। I haven't seen this news, and I just had lunch with my family and nobody talked about it, so I guess it must be a rumor. बिग बी के इस जवाब को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे आखिर किस न्यूज को बिग बी बता रहे हैं एक रूमर। तो हम आपको बता दें कि ये वही न्यूज है जिसे सुनने के बाद बच्चन फैमिली के फैंस काफी खुश थे। जी हाँ, कल ये बड़ी खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ दिख सकते हैं। इस न्यूज के आते ही बच्चन फैमिली के फैंस काफी खुश थे। लेकिन जब कल एक बुक लॉन्च इवेंट पर हमने बिग बी से इस न्यूज पर कॉन्फर्मेशन मांगी तो उन्होंने इसे एक रूमर बता दिया। I haven't seen this news, and I just had lunch with my family and nobody talked about it, so I guess it must be a rumor. वेल, बिग बी के इस इनकार के बाद साफ है कि बच्चन फैमिली की फिलहाल एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आने की कोई प्लानिंग नहीं है। वैसे ये मौका एक बुक लॉन्च इवेंट का था, तो यहाँ मीडिया ने बिग बी से जानने की कोशिश की कि वो खुद कब एक बुक लिख सकते हैं। I do not have the capacity to write a book. I'm having a tough time being an actor. So to start another profession, another vocation would be very difficult for me. I've always kept away from that. बिग बी ने साफ इनकार कर दिया कि वो फिलहाल कोई बुक लिखना नहीं चाहते। फोयलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणवीर सिंह को कल अचानक मुंबई के एक सबर्बन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाया गया। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर रणवीर सिंह हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। जी हाँ, हाई फीवर की शिकायत के बाद रणवीर सिंह को मुंबई के एक सबर्बन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक रणवीर सिंह को सीवियर डेंगू फीवर हुआ है और उन्हें अभी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। हम आपको बता दें, रणवीर सिंह की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान दुर्गापुर में ही रणवीर की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद रणवीर सिंह ने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की और फिर दुर्गापुर से वापस लौटते ही जब रणवीर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डायग्नोसिस में पता चला कि रणवीर को डेंगू फीवर है और यही वजह है कि डॉक्टर्स ने रणवीर सिंह को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। वैसे बॉलीवुड के लिए ये न्यूज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लास्ट ईयर ही डेंगू की वजह से लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा का निधन हो गया था। ऐसे में रणवीर सिंह की तबीयत खराब हो जाने से अब बॉलीवुड सेलेब्स फोन करके उनकी हालचाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर के एक फ्रेंड ने उन पर लगाया है आरोप कि शाहिद ने उन्हें किया है डिच। कौन है शाहिद का ये फ्रेंड? आइए जानते हैं। शाहिद कपूर ने अपने कमीने पार्टनर को कर दिया डिच। तोड़ दिया शाहिद ने अपने दोस्त और कमीने के को-स्टार रह चुके चंदन रॉय सन्याल से किया हुआ प्रॉमिस। मौका था चंदन की फिल्म प्राग के प्रीमियर का और इस मौके पर इनविटेशन शाहिद को भी था। तो मैंने उनको बोला था एक बार कि उनको पता है शाहिद को कि उसको कि प्राग जैसी एक फिल्म की, क्योंकि शाहिद ही पहला आदमी था जिसने जब कमीने रिलीज उसने मुझे मैसेज करके बोला था कि बाबू मोशाय यू हैव अराइव्ड। तो एक अच्छी दोस्ती है, जो कई बार दोस्ती ऐसी होती है जहाँ पे आप रोज़ बात नहीं करते, आप कभी आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वार्तालाप करते हैं। तो अभी मुझे जिम में कई बार वो मिल जाता है शायद, तो उनको पूछूंगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। लेकिन शाहिद नहीं आ पाए। चंदन से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शाहिद का यहाँ आना कितना जरूरी था। क्यों, अगर वो आते तो शायद हमको एक छोटी फिल्म को सहारा मिल जाता, एक अच्छा होता हमारे लिए। तो क्या चंदन मायूस हैं इस बात से कि शाहिद ने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और वो चंदन की फिल्म प्राग के प्रीमियर पर नहीं आ पाए? नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो शायद मसरूफ होंगे कहीं। वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, मतलब काफ़ी फेमस एक्टर हैं, उनके अभी फटाफट निकला हीरो भी नहीं निकले। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। वेल शाहिद, वैसे आप अगर यहाँ आ जाते तो इसी बहाने आपके दोस्त और हीरो का पोस्टर फाड़ कर बाहर निकलने का मौका थोड़ा ग्रैंड हो जाता। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अनुभव सिन्हा की फिल्म वार्निंग 3D के प्रीमियर पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए और इन सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म के बारे में मीडिया के साथ की बात।
प्रियंका चोपड़ा, तब्बू, जूही चावला, अरशद वारसी, ये सारे बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे फिल्म वार्निंग के प्रीमियर पर। दरअसल फिल्म के को प्रोड्यूसर मुश्ताक शेख ने अपने सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स को ये वार्निंग दे रखी थी कि वो उनके फिल्म के प्रीमियर पर जरूर आए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये सारे सेलेब्स पहुंचे टू सपोर्ट दिस फिल्म। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सपोर्ट करने आए अपने दोस्तों को, मुश्ताक शेख एंड अनुभव सिन्हा ऑफ कोर्स। मुश्ताक इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो he's asked me to come and see the film, तो मैं आ गया देखने के लिए। वार्निंग ये मिली थी कि अगर नहीं आओगी तो उसके बाद कुछ बोला नहीं, तो इमेजिनेशन मेरी कहीं कहीं चली गई। मैंने बोला नहीं, इनकी पहली फिल्म है तो आना ज़रूरी बनता है। आई एम हियर फॉर माय फ्रेंड्स मुश्ताक, अनुभव, उनको बहुत सारा लक विश करने आए। इस प्रीमियर पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट तो मौजूद थी ही, साथ ही यहाँ हमने फिल्म के प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा से भी बात की, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कितने लोगों को वार्न किया है टू वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स। एक्चुअली आज कम लोगों को दी है, ऐसे 400-500 लोगों को वार्निंग दी है। कल से हमने कुछ 2 लाख पर डे को वार्निंग दी है। 2-3 लाख ज़्यादा, 5 लाख पर डे को कि आइए थिएटर में पिक्चर देखिए। इन सभी सेलेब्स के अलावा यहाँ सुधीर मिश्रा और सिंगर मिका भी आए नजर, who came here to support this film. For कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। मल्लिका शेरावत के लिए उनका टेलीविजन डेब्यू काफी मुश्किलों भरा बनता जा रहा है, क्योंकि इस शो के सेट से खबर आ रही है कि मल्लिका शेरावत शूट के दौरान इंजर्ड हो गई हैं। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के लिए उनका टेलीविजन स्टंट काफी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। मल्लिका पहले ही अपने टेलीविजन रियलिटी शो के बैक टू बैक शूटिंग डेट से परेशान है, और अब सुनने में आया है कि मल्लिका अपने शो के सेट पर एक प्रोमो की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। दरअसल शो के एक प्रोमो में मल्लिका को एक लड़के के साथ बाइक पर बैठना था, और शूटिंग के दौरान जैसे ही बाइक पर बैठे लड़के ने एक्सेलरेटर दबाया, मल्लिका अपना बैलेंस खो बैठी और वो गिर पड़ी। सेट पर मौजूद लोगों के मुताबिक मल्लिका के हाथों में थोड़ी सी चोट आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मल्लिका फिर सेट पर वापस आ गई। वैसे मल्लिका के इस प्रोफेशनलिज्म को देखकर सेट पर मौजूद पूरा क्रू सरप्राइज था, क्योंकि उन्हें लगा कि इस इंसिडेंट के बाद शायद मल्लिका शूटिंग ना करे। लेकिन मल्लिका ने सिर्फ शूटिंग ही कंप्लीट नहीं की, बल्कि कोई टैंट्रम्स भी थ्रो नहीं किए, जिसे देखकर इस शो की पूरी क्रू सरप्राइज थी। वो चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करण जौहर किस एक्टर को अपनी मच एम्बिशियस फिल्म इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के लिए कर सकते हैं साइन। करण जौहर अपनी फिल्म द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के लिए किसे करना चाहते हैं साइन? सलमान खान से दोबारा दोस्ती करने पर कैसे म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया को हुआ है फायदा? और किशोर कुमार की बायोपिक पर बेस्ड फिल्म की शूटिंग क्यों हो सकती है पोस्टपोन? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे की पहली फिल्म नशा ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं किया, लेकिन अभी भी पूनम पांडे की पॉपुलैरिटी पर इस फिल्म की खराब परफॉर्मेंस का असर नहीं पड़ा है। तभी तो पूनम पांडे के पास एक साउथ फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर आया है। सलमान खान का हाथ अगर किसी के सर पर हो तो छोटा मोटा स्टार भी खुद को सुपरस्टार समझने लगता है, और ऐसा ही कुछ आजकल न्यूबी पुलकित सम्राट के साथ हो रहा है। सुनने में आया है कि सुधीर मिश्रा की फिल्म मेहरुनिसा में ऋषि कपूर के यंग रोल के लिए पुलकित सम्राट को अप्रोच किया गया था, और सोर्सेज की माने तो पुलकित ने इस फिल्म के मेकर्स से पूरे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। एक्टर रणबीर कपूर करण जौहर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म दी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में नजर आ सकते हैं। सोर्सेज की माने तो करण जौहर ने इस फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर अयान मुखर्जी को दे दी है, और अयान ने करण जौहर को रणबीर कपूर का नाम सजेस्ट किया है। वैसे इस फिल्म के लिए पहले ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा था। सोनम कपूर अपनी सिस्टर रिया कपूर की फर्स्ट फिल्म खूबसूरत में पहली बार बिकनी में नजर आएंगी। सोनम कपूर अब तक कहा करती थी कि उनकी बॉडी बिकनी पहनने लायक नहीं है। खबरों की माने तो सलमान खान से फिर से दोस्ती करने का फायदा म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया को मिला है। सोर्सेज की माने तो सलमान खान की अपकमिंग सूरज बरजातिया डायरेक्टेड फिल्म के लिए हिमेश रेशमिया को एज ए म्यूजिक कंपोजर साइन कर लिया गया है। बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबर है कि अनुराग कश्यप और कल्की केकले के रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, और अब ये बात अनुराग और कल्की के क्लोज फ्रेंड्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अनुराग और कल्की के क्लोज फ्रेंड्स के मुताबिक ये कपल अब कई दिनों से एक दूसरे से बात तक नहीं करते। क्लीन एंड क्लियर नागपुर टाइम्स फ्रेश फेस का रिसेंटली हुआ ग्रैंड फिनाले। वी विल गिव यू फुल अपडेट ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
Finally, the wait is over as the grand finale of Clean and Clear Nagpur Times Fresh Phase is here. The 6 winners of this contest will now participate in the final round of Clean and Clear Times Fresh Phase, and those who win the finale round will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns. ये इवेंट रखा गया नागपुर के फेमस इटर्निटी मॉल में, wherein we also spoke to one of the mall representatives. Listen to what he had to say about this event. Eternity Mall is related with youth only. It is targeting youth crowd. And being centrally located, this mall is centrally located and you'll find always a college crowd over here. So we want such kind of event for our youth. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear had come up with a unique concept of the confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. और नागपुर के फिनाले राउंड में भी जजेस ने कंटेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ से 6 विनर्स को किया सिलेक्ट. For more on Clean and Clear Times Fresh Phase, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का जवाब. आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंस से पूछा था एक सवाल. डू यू थिंक सुपरस्टारडम कैन टर्न डेंजरस फॉर बॉलीवुड स्टार्स? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं कई इंटरेस्टिंग जवाब. Do you think superstardom can turn dangerous for Bollywood stars? This was our today's question for our Twitter fans. और हमें मिले कुछ interesting tweets. Take a look. It does affect. But many like SRK, Salman, Amitabh Bachchan, Akshay have handled it too well and are examples of how to handle it. Yes, cause superstardom influence freedom of living. Every single decision and action directly affect the image of a star. Maybe it will consider as dangerous cause whatever they do in their personal life become the catchy headline of page 3. Does India have a fair selection procedure for the Oscars? इस मुद्दे पर इस वीकेंड सैटरडे 12:30 PM पर बॉलीवुड बिग स्टोरी में होगी एक बड़ी डिबेट. वेल, इस डिबेट के कुछ व्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं. ऑफ कोर्स मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस, क्योंकि हमारी फिल्म के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि जिस तरीके से उसको वर्ल्ड वाइड अक्लेम्ड हुई फिल्म, तो उस लिहाज से जो था कि हमारे काफ़ी ऑलरेडी पहले से काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी कि हमें पूरा ये थे यकीन था कि हम लोग टॉप 5 में तो डेफिनेटली पहुंचेंगे, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी फिल्म ने इतना बस क्रिएट हो चुका था. मेरी भी फिल्म थी पान सिंह तोमर, लास्ट ईयर वे भी कंटेंडर थी. बर्फी चली गई. मुझे बुरा ज़रूर लगा, ये मैं नहीं कहूँ मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा मुझे. लेकिन मैंने ये कहीं जाहिर नहीं किया अपना कि यार वो क्यों गई और मेरी जानी चाहिए थी. तो आई थिंक एक सब्जेक्टिव चीज़ है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, अपने अपने ढंग से लड़ रहे हैं सब, ठीक है. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.